बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद और एम इशरात खान साहब से मैं बात करूंगा योग की। योग क्या है, योग कहाँ कहाँ होते हैं। कल भी हमने जो पिछले एक प्रोग्राम किया था उसमें भी बात की थी योग की। अब देखना यह है योग अगर हाथ में आते हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट आता है सर। बेटा मैंने कल बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा मैंने कल एक बात की थी कि जो योग दो तरह के होते हैं। योग बैठते हैं आपने कहा। जायचे में योग बैठते हैं और हाथ की हथेली में होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और लूप्स अलग चीज़ है। वो राज लूप हो, राजा लूप हो, शम्स लूप हो, वो अलग चीज़ें हैं। लूप्स और चीज़ें हैं। लूप्स स्किन में से निकलती हैं। और योग जो होते हैं वो लाइंस के साथ चलते हैं। लाइंस और माउंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपकी लाइंस डेवलप हैं, सीधी हैं, बिल्कुल कहीं से टूट फूट का शिकार नहीं है, और आपके माउंट्स बैठे हुए हैं, वो रेडिश नहीं है, तो वो योग फायदा उस वक्त नहीं देता। अगर आपके माउंट्स जो बाहर हों, मोटे हों और उसके मुताबिक लाइन हो, बगैर टूट फूट के शिकार के, तो वो योग कहलाती है। आज मैं आपको लग्नाधी योग की बात करूंगा। लग्नाधी योग की बात करूंगा। अब ये लग्नाधी योग क्या है? अब इसमें एक लाइन आपकी जो किस्मत की फेट लाइन जो सीधी सैटर्न पे आए, बगैर टूटे फूटे इस साइड पे आए, और दूसरी लाइन आपकी मरकरी की तरफ जाए बगैर टूट फूट के, और उसमें गैप ना हो। लेकिन शर्त भी तो है सोने। लीकां ते सारे वेखणगे कि साडी भी इंज लीक आ गई, इत्थों चली गई, इंज करके इधरों आ गई, ये कित्थे आ गई। ये ऐसे तो ये क्या कहते हैं, लग्नाधी योग नहीं होगा जब तक उसके माउंट पूरे ना हो। कौन कौन से माउंट बताएं? हमें चाहिए माउंट, बताएं। आप सीख रहे हैं इस काम को। माउंट ऑफ मार्स, मरीख ये ऊंचा हो, मरकरी ऊंची हो, और ये सैटर्न ऊंचा हो। मार्स, मरकरी, सैटर्न, ये अगर ऊंचे हैं तो ये बंदा क्या है? बताएं मुझे, क्या है? बताएं। आप बताएं सर। क्लेवर है, जीनियस है, अट्रैक्टिव है, फेमस होगा, कामयाबियां लेगा दुनिया में, अच्छा बिजनेस, अच्छा मौसीकार, अच्छे आर्ट्स में, कानून में आगे, हर चीज में, जिस फील्ड में जाएगा उसका बादशाह बन सकता है। कामयाबियां इसके कदम चूमेंगी, लेकिन शर्त वो माउंट ऊंचे हों। ये मार्स, सैटर्न, मरकरी, लेकिन ये ऊंचे हों और इन पे रेड कलर्स हों, तो वो पाम जिंदा होता है। अब पाम ये हथेली है, ये जितनी मोटी, नरम और पिंक और सॉफ्ट होगी तो जमीन है, जमीन जरखेज है तो फसल अच्छी, बंजर तो नहीं। जब ये माउंट्स ऊंचे हों, माउंट्स को मैंने हमेशा कहा है कि ये पहाड़ होते हैं जमीन के, ये खूंटियां हैं। ये माउंट्स आपकी जिंदगी की खूंटियां हैं। जब ये माउंट्स डेवलप नहीं तो आपकी लाइफ अप एंड डाउन में है, ऑब्स्टिकल में है। तो जब माउंट्स होंगे ऑब्वियसली, और फिर वो रेड हों, तो जरखेज जमीन है, इसमें सारी फसलें आ जाएंगी। यानी कि जो आपकी विशेष हैं, प्रोफेशन, औलाद, कारोबार, अब्रॉड, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग, ये जरूरी होता है माउंट्स ऊंचे हों और फिर वो लाइंस लिखने, और जो मैंने बताई हैं वो फिर योग कहलाती हैं। जी बिल्कुल ठीक है जी, लगना दिया गया। नेक्स्ट क्या सर? उसके बाद हम सनफा योग बताएंगे। सनफा योग, ये बहुत बड़ी बात है। सनफा योग जो है, इसमें अहम बात मैं बता देता हूं कि इसमें 3 माउंट बहुत जरूरी हैं। तीनों ऊपर के, ऊपर वाले, पहले यहां था,
ये ऊपर वाले हैं तीनों। अब मैं आपको बात बताने लगा हूं, बड़ी अहम बात है। सनफा योग हमेशा माउंट ऊपर 4 कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं? चारों। 4। इंडेक्स का नीचे माउंट होता है, बिल्कुल ठीक है। और ये सैटर्न के नीचे और सन के नीचे और मरकरी के नीचे, लेकिन देखे 3 जाते हैं। बिल्कुल ठीक, ये चारों उंगलियां यानी कि 4 आ गए। लेकिन माउंट आप 4 बोलते हैं, देखे 3 जाते हैं। एक नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको। क्यों? सन और सैटर्न का माउंट इक्वल एक ही जगह पे बैठा होता है। ये चीज और ये चीज। हाँ, आप ये बिठा लें उंगलियां दोनों, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आर्ट ही बन गया है। इन 2 उंगलियों का माउंट एक होता है। बिल्कुल सही है। सन और सैटर्न का एक माउंट होता है। बिल्कुल सही है। ये देख लो, मेरे 3 माउंट नजर आ रहे होंगे, 1 2 एंड 3। ये माउंट सन और सैटर्न का है। बिल्कुल ऐसे ही। ये शनि 3 बार जो और सूरज का। ये देखो 3 है ना, 1 2 3 4 तो नहीं नजर आ रहे? कभी आपने नहीं देखे होंगे, बिल्कुल ऐसे। कोई एक्सेप्शनल आ गया जो मैंने आज तक तो नहीं देखा। अच्छा 3 ही नजर आएंगे, सही, बिल्कुल ऐसे ही। 4 नहीं आएंगे। बोले 4 जाते हैं, होते 3 है। तो जिनके ये तीनों माउंट ऊंचे हों, खिले हों, ये इस तरह रेडिश हों, और उसकी सनलाइन बब्बर शेरा सिद्धि जावे सूरज दे मकाम च जनु इंडेक्स फिंगर दे कोल जावे जनु सनलाइन भी कह दिंदे ने। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਦੱਸते सही। सनफा योग हो गया। सनफा योग। अब सनफा योग के लिए कोई एक लाइन जरूरी नहीं है। कितनी लाइनें जरूरी हैं? 3। इन तीनों माउंट पे एक एक लाइन भी जरूरी है। निकले नीचे से ड्रैगन ऑफ टेल्स। कहां से? ड्रैगन ऑफ टेल। ड्रैगन ऑफ टेल से निकले और तीनों लाइनें ऐसे आ जाएं सामने और तीनों माउंट्स पे आ जाएं। बहुत अगे जाता है बंदा। कि किवें जाता अगे? कोई ट्रेन से बह के चला जाता है? किवें जाता? अपनी अपनी फील्ड में। इज्जत टॉप, बिजनेस टॉप, प्रोफेशन और बिजनेस एक ही चीज है। उसके बाद शोहरत टॉप, अपने माइंड को यूज करने वाला, सेहत अच्छी, उम्र लंबी पाते हैं। उसके अलावा फैसले अपनी मर्जी के करते हैं और उनमें फायदे मिलते हैं, डिग्निटी रहती है। ये चीज है, ये है वो लोग योग। कौन सा योग? सनफा योग। जी समझाएं जरा, बताएं क्या कहा? समझ गया सर, बिल्कुल। वो आप अपनी जबान में भी बताएं ना। नहीं, वो लोग देखेंगे और खुद समझ लेंगे, लेकिन आपने जो बात कर दी है सर, अब नेक्स्ट योग पे चलते हैं क्योंकि टाइम भी हमने कैलकुलेशन करनी है। धुरधरा योग। मैं कल भी मैंने कहा था कि मैं 2 योग अच्छे बताऊंगा और एक योग वो वाला बताऊंगा जो नेगेटिव हो। अब धुरधरा योग क्या होता है? हाथ की हथेली, इसका सन और सैटर्न बैठा हुआ हो। अब सन और सैटर्न तो एक ही बताया था मैंने, वो ही बैठ जाए। अब ये 3 माउंट है, बोले 4 जाते हैं, ये बैठ जाए, फिर 2 रह जाएंगे। ये वाला खुद अकेला बैठ जाए। ये सन और सैटर्न है, शनि और सूरज। ये अगर बैठ जाए, हाथ सूखा हुआ है, खिला हुआ नहीं है, मोटा नहीं है, और एक लाइन सन पे जाए और एक सैटर्न पे जाए, या ना भी हो, एक लाइन हो, सन की हो या सैटर्न की हो, लेकिन उसमें डॉट पड़े हो, टूट फूट हो, ऐसे लोग मुश्किलात में जाते हैं। इनकी जिंदगी में बेरोजगारी आती है, इनकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, हार्ड वर्किंग होती है, पैसा लेने दिया नहीं जाता, कारोबार स्टार्ट करे रह जाता है, पार्टनरशिप में जाए लॉस कर जाते हैं, बाहर के मुल्क में जाए मुश्किलात में आते हैं। तो ऐसे
लोगों की जो लाइंस में ये डॉट्स आ जाएं, लेकिन ये तो नहीं है कि सारी जिंदगी ये रहेगा। लेकिन एज 35 के बाद इनको अचीवमेंट्स स्टार्ट हो जाती हैं। 35 तक इनके स्ट्रगल करनी पूरा, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ 18 से भी अगर स्टार्ट करना चाहें तो 18 से स्ट्रगल करनी है, साल हो गए, स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत टफ टाइम है। लेकिन ये लाइंस चेंज भी होती हैं, ये जुड़ भी जाती हैं, तो इसलिए डिसहार्ड होने की जरूरत नहीं है। 35 के बाद ये लाइन डॉट से खत्म होकर सीधी भी हो सकती हैं और आपके माउंट्स ऊंचे हो सकते हैं। खुराक का ताल्लुक भी है। हाथों पे ज़्यादा आप जो हैं सख्त काम नहीं करें। हथेलियाँ जितनी नरम होती हैं और आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स की तरफ ज़्यादा रहें तो नरम हाथ करने से भी कामयाबियाँ मिलती हैं। या आप वो अरके गुलाब या कोई लगाते रहें। लेकिन सर जो मजदूर आदमी है, और कौन सा हर बंदा तो नहीं कर सकता। अब एक मजदूर आदमी है जिसका नहीं इतने, उसने रोड़ी उठानी है, बजरी उठानी है, तो वो फिर बताऊंगा मैं। मैनीक्योर और पेडिक्योर, मैनी वो मेरे ख्याल से हाथ का होता है। अब मजदूर तो आपने खुद ही बात बता दी, बेचारे सख्त हाथ हैं तो मजदूर ही है ना, इसकी वजह तो यही है ना बात। अब एक बात और बता दूं ना, अब आपको सख्त हाथ वाले बड़े बड़े बंगलों के मालिक भी मिलेंगे, वो टूल्स के साथ इंजीन जैसे जो मैकेनिक्स होते हैं गाड़ी को यूज़, तो वो टूल्स को जब वो क्या कहते हैं प्लास को यूज़ करें, स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करें, उनकी उस जगह तक सिर्फ वो सख्त होती है, बाकी वो बेहतर होते हैं उभार। बाकी हो बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल अब जो क्रिकेटर्स होते हैं वो बैट को यूज़ करते हैं तो उनकी हथेली अंदर हो जाती है, हाथ की हथेली अंदर हो जाती है। अब केमिस्ट्री का ये असूल है, जिसकी हाथ की हथेली अंदर हो उसकी सारी कामयाबियाँ ज़ाया हो जाती। वो तो स्टार होते हैं क्रिकेटर, लेकिन वो स्टार्स होते हैं, बैट की वजह से हथेली अंदर हो रही, हॉकी की वजह से ये हो रहा है, तो वो टूल्स के हवाले से बात डिफरेंट है। हाथों को करना चाहिए, नरम करना चाहिए, यही अच्छी बात करें। और ये जो ख़वातीन होती हैं कपड़े निचोड़ती हैं ज़ोर ज़ोर से, इसे बचें। वो बेलना, वो जो होता है रोटी वाला, वो बोता ना रगड़ो, सोने हो ना करो ना, नरम नरम उंगलियों से आप बर्तन धोएं, इससे ना रगड़ें, ये सख्त हो जाता है। अब जब आप हथेलियों को यूज़ करते हैं बर्तन रगड़ने के लिए, तो आपका माउंट ऑफ वीनस और माउंट ऑफ जो है ल्यूना मून, ये डैमेज हो जाते हैं, आपके ट्रैवल कम हो जाते हैं, मियाँ बीवी में घर में मोहब्बत कम हो जाती, इख्तलाफ पड़ते। तो आपने माउंट्स को बचाना है, अपने माउंट्स को बचाना है, यही पैगाम है। और आने वाली वीडियोस में मज़ीद अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे। और आप किसी भी टॉपिक पे कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, या ऐसा टॉपिक जो आप चाह रहे हैं कि आप उस पर बात सुनना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, आप कमेंट करें और बताएं एम इशरात खान साहब से। हम इंशाल्लाह तैयारी करके प्रॉपर उस पर सोचेंगे भी, समझेंगे भी और कोशिश करेंगे आपको भी समझाएं। इसके साथ साथ इजाज़त दीजिए आतिफ मजीद को और एम इशरात खान साहब को। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।